Yes, everyone. In today's class, I am going to start chapter number 2, microorganisms, strength and soil. Here, in this chapter, we take a topic microorganisms cause food poisoning. Microorganisms food poisoning cause करते हैं, हमें वो रीड करना है इसमें, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, बाहर का स्टॉल का फूड ईट कर लेते हैं, तो हमें वो हमारे स्टमक में या हमारी बॉडी के अंदर जाकर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। जिससे वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमेन पेन, हेडेक, फीवर, इस तरीके के सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग वाले टाइम पे होते हैं। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग कौन से बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इस पूरे टॉपिक में फूड पॉइजनिंग में हम कई बार इस तरीके का फूड खा लेते हैं जिसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उस फूड को खराब करने के लिए उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज कर देते हैं, और वो खराब हुआ पुराना फूड 2 दिन 3 दिन पुराना जो खाना होता है, अपन फ्रिज में सोचते हैं फ्रिज में खाना एकदम सही है, फ्रिज में भी ये टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। इसीलिए बहुत पुराना खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ बहुत करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ऐसा पुराना खाना या टॉक्सिक खाना खाने से हमारे को क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग में क्या होगा? फूड पॉइजनिंग में हमें वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो जाएगा, एब्डोमेन पेन होगा, हेडेक होगा और फीवर होगा। और ये कई कौन से बैक्टीरिया से? साल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम से स्पेशली इनसे होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा फूड बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खराब होकर हमें फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फूड को प्रिजर्व करने के कुछ मेथड्स आने चाहिए, ताकि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उनसे हम क्या कर सकें, अपने फूड को सेव कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन। The process by which spoilage of food is prevented using chemical or physical method is called food preservation. हम फूड के स्पॉइलेज को प्रिवेंट करें, यानी कि रोकें, कुछ केमिकल्स को या कुछ फिजिकल मेथड्स को यूज करके फूड को प्रिजर्व करें या उसकी स्पॉइलेज को स्टॉप कर दें, इस मेथड को ही क्या बोलेंगे? फूड प्रिजर्वेशन बोलेंगे। आपने देखा होगा, हम घर पे मैंगो लेके आते हैं, ठीक है, वो मैंगो 2 या 3 दिन या 5 वीक बाद में धीरे धीरे अगर अपन यूज नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। लेकिन आपके घर में मैंगो का जो पिक्कल होगा वो आपके कितना काफी दिन तक रहता है ना। तो वो कौन से मेथड है जिससे वो पिक्कल तो हमारा सालों साल चलता रहता है, लेकिन घर पर रखा मैंगो क्या हो जाता है, एक ही दिन में 2 ही दिन में खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम ये इन मेथड्स को क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन मेथड। तो हमने पिक्कल बनाते टाइम उसमें कुछ चीजों को स्पेशली यूज किया जिससे फूड क्या रह सका, प्रिजर्व मतलब स्पॉइलेज को प्रिवेंट करना है, सड़न को खत्म करना है ना। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। हम कुछ केमिकल्स को यूज करके या कुछ फिजिकल मेथड्स को यूज करके फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ फूड को प्रिवेंट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फूड प्रिजर्वेशन। So there are many ways of preserving food. हम बहुत सारे तरीकों से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। There are first one is chemical method. इसमें हम कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट को यूज करेंगे प्रिजर्वेशन के लिए। थर्ड, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकिंग। अब हम वन बाय वन रीड करते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन के कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट, केमिकल मेथड, ठीक है। फूड कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग अ सर्टेन केमिकल। हम फूड के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स को यूज करके हम फूड के अंदर से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या वो उस जगह पर स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे केमिकल जो हम फूड प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं उनको फूड प्रिजर्वेटिव बोला जाता है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हैं? फूड प्रिजर्वेटिव हैं आपके पास में सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये केमिकल्स हैं जिनको हम फूड के अंदर मिक्स कर देते हैं। क्या वर्ड है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2 केमिकल्स हैं। अगर हम इनको अपने फूड के साथ में मिक्स कर देते हैं तो हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं और लंबे टाइम तक हम उनको फूड को सेफ रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। मोस्ट केमिकल प्रिजर्वेटिव रिमूव ऑक्सीजन। अब ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव काम कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे फूड के आइटम्स के अंदर से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्लियर? ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं ये क्या करेंगे, हमारे फूड के अंदर से जो केमिकल्स हैं उनको क्या करेंगे, वो केमिकल है उनके अंदर से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। दिस हेल्प इन प्रिवेंटिंग, और ये हेल्प करता है माइक्रोबियल की ग्रोथ को क्या करना, प्रिवेंट करने में। तो हाँ, ये केमिकल्स क्या करते हैं, हमारे फूड के ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, जिससे उस फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए ये मेथड है। इसके अंदर 2 केमिकल कौन से हमारे पास है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्लियर है? एग्जाम्पल कौन से हैं जिनके अंदर हम केमिकल मेथड को यूज करते हैं, जैम एंड स्क्वैशेस। स्क्वैशेस आप जानते होंगे, जूस जो होता है उसके अंदर पल्प भी प्रेजेंट होता है, कई फूड में आपने देखा होगा, तो इसके लिए वर्ड आता है स्क्वैशेस। ठीक है, जैम और इनकी स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, केमिकल मेथड। आई थिंक इट्स क्लियर फर्स्ट मेथड। नाउ वी गो टू सेकंड मेथड, लेट्स स्टार्ट। सेकंड मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्वेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, कॉमन सॉल्ट के थ्रू। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो हम नॉर्मली खाने में जो नमक यूज करते हैं उससे हम फूड को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्टिंग ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द फूड कैन प्रिवेंटिव माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो सॉल्टिंग है, हम किसी भी फूड के ऊपर सॉल्ट लगा लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट उनकी रिप्रोडक्शन को, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो अपने जो नंबर्स इंक्रीज करेंगे वहां पर, उसको भी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश और एजेस। जो कॉमन सॉल्ट जो है उसका नॉर्मली यूज किया जाता है, जैसे मीट है या फिश है, उसके ऊपर उसके चारों तरफ नमक को लगाकर रख दिया जाता है, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वहां पर स्टॉप हो जाता है, जिससे वो चीजें सड़ती नहीं है। ठीक है, तो उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, सॉल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टैमरिंड। आपने देखा होगा आंवला आता है, रॉ मैंगोज होते हैं और टैमरिंड, इनको भी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए इसके अंदर क्या मिक्स कर देते हैं, सॉल्ट मिक्स कर देते हैं। सॉल्ट मिक्स करने से क्या होता है, उनके अंदर का जो पानी है वो उसके अंदर से लॉस हो जाता है, और जब मॉइस्चर कम हो जाएगा तो वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ वैसे ही कम होगी। ठीक है, केमिकल मेथड में तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, और कॉमन सॉल्ट के अंदर क्या होता है कि वो उसके अंदर जो फूड है, जैसे आंवला, रोमैंगो और ये फिश, मीट, इनमें से जो मॉइस्चर है उसको बाहर निकाल देता है। मॉइस्चर जब बाहर निकल जाता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ अपने आप ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, शुगर रेड्यूस द मॉइस्चर। शुगर भी सेम काम वर्क करती है, जो भी फूड है हमारा उसमें से मॉइस्चर कंटेंट जो होता है उसको क्या कर देती है, रेड्यूस कर देती है। शुगर जो भी हमारा फूड आइटम है जिसमें हम इसको मिक्स कर रहे हैं उसमें से मॉइस्चर को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, जिससे फूड में माइक्रोबियल ग्रोथ, स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जैसे जैम, जेलीज, ये जेलीज होते हैं ना, एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। इन सबको प्रिजर्वेशन किया जाता है थ्रू शुगर। कुल मिलाकर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो फेवरेबल कंडीशन होती है ना, जैसे मॉइस्चर प्रॉपर मिल जाए, नरिशमेंट प्रॉपर मिल जाए, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाए, हमें उन कंडीशन को क्या करना होता है, खत्म करना होता है। अगर हम कंडीशन को हटा देते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ उन जगह पर नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेशन ऑयल के थ्रू है, विनेगर के थ्रू। हम जो पिकल्स बनाते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा विनेगर में सिरका होता है। ठीक है, तो हम वो पिकल्स में बहुत ज्यादा ऑयल और विनेगर का यूज करते हैं। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑयल और विनेगर है वो भी क्या काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फूड को स्पॉइल करने वाले, खराब करने वाले, उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, एंड विनेगर आर वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव
इनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत बड़े एरिया पे यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स। फ्रूट को प्रिजर्व रखने में, वेजिटेबल्स को प्रिजर्व रखने में किस फॉर्म में? पिकल्स के फॉर्म में। हमें किसी भी चीज का, किसी भी फ्रूट का, किसी भी वेजिटेबल्स का जब हम पिकल डालते हैं तो उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? ऑयल और विनेगर। क्यों डालते हैं? क्योंकि एक प्रिजर्वेटिव है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देते। ठीक है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गए, उनको भी हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देखिए हमारे घर पे सबके मिल्क तो आता ही है ना। तो हम जो मिल्क लेके आते हैं वो हमारे वाला मिल्क तो क्या होता है, अगर शाम को लाए, अगर 5 आवर के अंदर भी अपन ने उसको गर्म नहीं किया तो क्या हो जाएगा? पूरे तरीके से स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। लेकिन जो पैकेट का दूध आता है वो तो 1 डे बिफोर क्या होता है? उन पैकेट में पैक हो जाता है और उस पैकेट के ऊपर भी कुछ 2 या 3 दिन की डेट तो होती है कि भाई तब तक ये दूध खराब नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे वो दूध खराब नहीं होता, वो मिल्क खराब नहीं होता है? ठीक है। तो उस प्रोसेस का नेम है, फर्स्ट प्रोसेस का नेम समझिए, पास्चुराइजेशन। क्या नेम है? पास्चुराइजेशन। वो मिल्क क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि उसको पास्चुराइजेशन वाले प्रोसेस से उसको निकाला जाता है। क्या व्हाट इज द पास्चुराइजेशन, क्या चीज है, वो सब अपन अभी रीड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि जो पास्चुराइजेशन है का प्रोसेस है वो सबसे पहले किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। उसने लुईस पास्चर। ठीक है। In this method, milk heated at about 70 degree सेंटीग्रेड to 15 to 30 सेकेंड। हम क्या करते हैं? हमारे मिल्क को क्या करते हैं? हीट करते हैं। कितना? 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने टाइम के लिए? 15 to 30 सेकेंड के लिए। तो 15 to 30 सेकेंड के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर जब देखते हैं तो मिल्क के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। एंड कूलिंग इट क्विकली। और जैसे ही हमने इतने टेम्परेचर पे 15 एंड 30 सेकेंड तक हमने उसको गर्म किया, उसी टाइम पे फटाफट से उसको हम कितना कम टेम्परेचर देते हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर दे देते हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। तो ये क्या करता है? जो भी अब इतने टेम्परेचर पे यानी हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है वो बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए हम उसको इतना कम टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि जो बचे हुए जो बैक्टीरिया हैं वो भी क्या हो जाए? किल हो जाए और उनकी ग्रोथ क्या हो जाए? या फिर स्टॉप हो जाए। इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब की जो ग्रोथ है वो क्या होती है? पूरी रुक जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन बोलते हैं। पास्चुराइजेशन बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें हम मिल्क को 70 डिग्री पे क्या किया? 15 to 30 सेकेंड के लिए हीट किया और फिर क्विकली इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया? कूल किया। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं और इट प्रिवेंट ग्रोथ। और इसके कारण जो बैक्टीरिया में भी है उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? प्रिवेंट हो जाती है। ऐसे प्रोसेस को इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? पास्चुराइजेशन बोला। पास्चुराइजेशन को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? लुईस पास्चर ने। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। यह नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग 6 पॉइंट है हमारे पास में। किसका? फूड प्रिजर्वेटिव का। फूड प्रिजर्वेटिव वो मेथड है जिसमें क्या हो रहा है? हम फूड को लंबे टाइम तक क्या कर सकें? रख सकें और वो खराब भी ना हो, स्पॉइल भी नहीं हो, ताकि किसी को फूड पॉइजनिंग ना हो। ठीक है ना। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स, आपने देखा होगा कुछ ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो और कुछ वेजिटेबल्स को आर सोल्ड इन अ सील्ड एयर टाइट पैकेट। वो बेची जाती कैसे? एयर टाइट पैकेट के अंदर टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब एयर उनके अंदर एयर टाइट पैकेट है तो एयर का क्या नहीं हो रहा है? ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। एयर अंदर से बाहर नहीं जा पा रही है, बाहर के अंदर एयर नहीं आ पा रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू ही चीजों को के अंदर एंटर होते हैं और उनको खराब करते हैं। तो एयर टाइट पैकेट हो जाएंगे या पैकिंग कर देंगे तो क्या होगा? माइक्रोब उनके अंदर आ ही नहीं सकते, तो उनके अटैक को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं इस मेथड से। तो माइक्रोब जब अटैक ही नहीं कर पाएंगे तो ग्रोथ कहाँ से कर पाएंगे ना। तो इसलिए मेथड भी है अपना फूड प्रिजर्वेशन में। फूड प्रिजर्वेशन में
हमने कितने मेथड्स रीड किए हैं फूड प्रिजर्वेशन में? हमने मेथड रीड किए हैं कितने? 6। फर्स्ट वन इज फूड प्रिजर्वेशन, फूड को लंबे टाइम तक चलाने के लिए जो मेथड फिजिकल केमिकल फिजिकल मेथड यूज करते हैं उनको उस मेथड को फूड प्रिजर्वेशन बोला है, जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। हमारे पास में इसके कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स आए। फर्स्ट हमारे पास में आ गया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा हाइसल्फाइड का यूज कर रहे हैं जैम्स स्पेशल बनाने में, जो माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करता है? स्टॉप कर देता है और उनके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव कर दिया। सेकेंड, कॉमन सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं, उस सॉल्ट को यूज करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं मीट और फिश को। ये क्या करता है? उनके अंदर से जितना भी वाटर है उस सबको बाहर निकाल देता है, मॉइस्चर को खत्म कर देता है। आंवला में, रो मैंगो, टैमरिन, इन सब में हम इसका यूज करते हैं, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। सेम ऐसी प्रिजर्वेशन बाय शुगर, इसमें हम शुगर के थ्रू मॉइस्चर कंटेंट जो भी होता है उसको हटाते हैं, जिसमें भी ग्रोथ स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है। जैम्स स्पेशल्स वगैरह इस मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। फोर्थ, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऑयल और विनेगर के थ्रू हम पिकल्स बनाते हैं, जिससे भी माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है। वेजिटेबल फूड, फिश, मीट, इनको भी इसी मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इन दिस मेथड मिल्क हीटेड अबाउट, इसके अंदर हम मिल्क को क्या करते हैं? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, फिर क्विकली 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूलिंग करते हैं, जिससे जो भी रिमेनिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, ग्रोथ उनकी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन बोला है और इसको सबसे पहले डिस्कवर लुईस पास्चर ने किया था। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज और पैकिंग एयर टाइट कंटेनर्स में, एयर टाइट पैकेट्स में की जाती है, ताकि वो माइक्रोब्स की ग्रोथ के अटैक को क्या कर सके? रोक सके और हमारा फूड लंबे टाइम तक रहे। यही मेथड हमने रीड किए 6 मेथड। ठीक है, 6 मेथड है किसके? फूड प्रिजर्वेशन के। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। द टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? हमारे एनवायरमेंट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में कितना? 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जो है इस नाइट्रोजन को क्या नहीं कर पाते हैं? अपने अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? अब ये फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो इस नाइट्रोजन को क्या कर पाते हैं? यूज कर पाते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। इन फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? जब लाइटनिंग होती है तो उस टाइम पे लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकती है, उस टाइम पे क्या होता है? नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन जब लाइटनिंग होती है यानी बिजली चमकती है, उस टाइम पे जो फ्री फॉर्म में जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, जिसको प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इन बायोलॉजिकल राइजोबियम, हमने पहले भी बात करी थी, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए कोई प्लांट है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये इसकी रूट्स है। इन रूट्स पे यहाँ पर इस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को लेते हैं और इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और इस फॉर्म में जो प्लांट है वो क्या करता है? इस फॉर्म में इस नाइट्रोजन को इस फॉर्म में क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा बायोलॉजिकल राइजोबियम जो होता है, ये जो राइजोबियम है ना, इसे नोड्यूल या गांठ की जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं इसकी, जो लेग्यूमिनस प्लांट है, यहाँ पर रहकर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नाइट्रोजन फिक्स की। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जैसे पल्सेज हो गई, टी हो गया, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट के एग्जाम्पल है। राइजोबियम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के जैसे रहता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड किया है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है
कि कुछ तुम हमारी हेल्प करो, कुछ हम आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इस प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, इसके बदले में जो भी नरिशमेंट होती है वो प्लांट से लेता है, ठीक है। तो फूड प्रिपेयर्ड फूड राइजोबियम क्या करता है, यहाँ से लेता है, लेकिन नाइट्रोजन किसको देता है, प्लांट से देता है। तो एक चीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो है कि दोनों एक दूसरे की कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, उस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होता है, तो प्लस और प्लस, ठीक है ना। इसने इसको नाइट्रोजन दी तो ये भी प्लस में रहा, और इस प्लांट ने इनको क्या प्रोवाइड करा दिया, फूड दे दिया बदले में, तो ये भी प्लस में रहा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर ये चीजें इनको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इसमें है, नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस डायग्राम, ओके। दिस इज अ प्लांट, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है। लाइटनिंग होने के कारण, ओके, लाइटनिंग होने के कारण क्या हुआ, नाइट्रोजन की एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। और कुछ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एल्गी में आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है। राइजोबियम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके इनको इन फॉर्म्स में, नाइट्रीफाइंग फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अमोनिया में होता है, फिर लास्ट में ये NO2 की फॉर्म में या NO3 की फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब ये NO2 और NO3 की फॉर्म में एसिमुलेट किए जाते हैं, यानी एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू, किसके थ्रू, प्लांट्स के थ्रू। यहाँ से जो है प्लांट्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब, लाइटनिंग के थ्रू और इन बैक्टीरिया के थ्रू, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू इनको इस फॉर्म में, और फिर धीरे धीरे ये नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जो बैक्टीरिया इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम बोल देते हैं, नाइट्रिफिकेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। अब प्लांट क्या करता है, इसको इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, इसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन, यूटिलाइज कर, ठीक है। तो ये प्लांट जब इसको एब्जॉर्ब करता है तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन की जो कमी है वो खत्म हो गई, प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। अब पता है आपने को, जो एनिमल्स हैं, कुछ हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, वो तो प्लांट्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट ईट करते हैं, और कुछ कार्निवोर्स हैं जो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो वहां से इनके अंदर चला जाता है। तो एनिमल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में प्लांट से क्या ले लेते हैं, इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये तो बात हो गई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज होने की, नाइट्रेट नाइट्राइट में, और प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब होने की, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए, देखिए इसके प्लांट की लीफ सूख कर नीचे गिर जाती है और उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे वापस कहाँ चला जाता है, सॉइल में। काउ जो है डंग पार्टिकल, यहाँ पर आप देख रहे हो, डंग को क्या करती है, जमीन पे सॉइल में मिक्स कर देती है, इसके थ्रू भी कुछ नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है, वापस सॉइल के अंदर चली जाती है। तो ये जो साइकिल है, साइकिल अपन उसको बोलते हैं कि अपन आज पढ़ रहे हैं तो भी नाइट्रोजन कितना है, 78%, कल पढ़ेंगे तो भी नाइट्रोजन कितना है, 78%। तो जब ये नाइट्रोजन यहाँ पर यूज आ रही है तो वापस मेंटेन कैसे हो रही है ना। तो ये है कि नाइट्रोजन एनवायरमेंट में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ये वापस उनको क्या करता है, एनवायरमेंट में डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हैं, रिलीज भी कर देते हैं। कुछ डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्लांट की, जैसे लीफ गिर गई या इस एनिमल ने ईट किया तो इसका जो डंग मटेरियल है वो नाइट्रोजन सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं ये उसको डिके करके उसमें से नाइट्रोजन को वापस एनवायरमेंट में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। एक बार वापस देखते हैं, हमने सिंपल सा एक ओवरव्यू देखते हैं, लाइटनिंग के थ्रू और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है जिससे ये नाइट्राइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। एसिमिलेशन के थ्रू प्लांट इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और प्लांट की लीव गिरती है या प्लांट डेड हो जाता है या एनिमल गन मटेरियल या एनिमल डेड हो जाता है, तो डिकेइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें से जो नाइट्रेट नाइट्राइट की फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसको वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और यही नाइट्रोजन वापस से बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया जाता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू नाइट्रेट में चेंज की जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर।
यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे फर्स्ट हम रीड करेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन एनवायरमेंट में कितना परसेंट है? 78%। कितना परसेंट? 78%। ये बहुत ही असेंशियल पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये प्रोटीन का पार्ट होता है नाइट्रोजन, क्लोरोफिल का भी पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। तो इनका भी पार्ट है। नेक्स्ट, विटामिन में भी नाइट्रोजन जरूरी होता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स क्या नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट इज कि सर्टेन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो सॉइल का नाइट्रोजन को क्या करती है, फिक्स करती है, तो कन्वर्ट करती है किसमें, ऐसे कंपाउंड्स में जिससे प्लांट क्या कर सके, इसको यूटिलाइज कर सके। प्लांट इस नाइट्रोजन को कैसे लेता है, रूट सिस्टम से। हम पढ़ते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, रूट क्या करती है, वाटर और कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती है। तो नाइट्रोजन एज अ मिनरल वाटर के साथ में मिक्स होकर इसके अंदर एंटर हो जाता है, प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है। नाइट्रोजन इन देन यूज द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। उसके बाद में प्लांट प्रोटीन प्रिपेयर होता है, अदर कंपोनेंट्स प्रिपेयर होते हैं। एनिमल जब प्लांट को ईट करता है, फीड करता है, तो ये प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं किसके अंदर एंटर हो गए, एनिमल के अंदर एंटर हो गए। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल bacteria and fungi in present convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used plant again. अब जब भी प्लांट और एनिमल डाई होते हैं, ये डाई होता है ना, जब प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया या फंजाई सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है, वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है उनको वापस कुछ फॉर्म में चेंज कर देते हैं कि प्लांट उसको वापस क्या कर सके, यूज कर सके। और कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ द डैम टू नाइट्रोजन गैस, और इसका कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जो वापस कहाँ चली जाती है, एटमोस्फेयर में चली जाती है। एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। परसेंटेज जो नाइट्रोजन का है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। The sequence in which nitrogen passes from the atmosphere to the soil and organism and then eventually released back into the atmosphere. जो atmospheric nitrogen है उसको atmosphere को soil में किया जाता है organism के थ्रू, और वापस उनको रिलीज कर दिया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एटमोस्फेयर में। इस पूरे साइकिल को ही हम क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। It is the process by which atmospheric nitrogen is converted into the form of which can be easily absorbed by the organism of अर्थ। ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस फॉर्म में चेंज होती है, तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण प्लांट क्या करता है, बहुत इजीली उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लास्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हो रहा है लाइटनिंग के थ्रू हमारी नाइट्रोजन फिक्स हुई, वापस बैक्टीरिया के थ्रू मूव हुई, तो नाइट्रोजन इस तरीके से मूव होता रहता है, ठीक है। गुड लक, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट।